हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा यूनिट है वो यूनिट है हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की मैट्रिसेस होती क्या चीज़ें और उसके अंदर कौन से ऑपरेशंस होते हैं, हम उन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो हमारा मैट्रिसेस है उन मैट्रिसेस का कहाँ कहाँ यूज़ होगा और किस किस टाइप की मैट्रिसेस होती है और इस मैट्रिसेस को हम यूज़ करके कहाँ कहाँ हम इसका एप्लीकेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारा जो मैट्रिसेस है वो मैट्रिसेस का डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, तो जनरली मैट्रिसेस एक सिंपल सा अरेंजमेंट है हमारे एलिमेंट्स का। ठीक है, इस एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को ही हमने क्या नाम दिया, मैट्रिसेस नाम दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन, चैप्टर का नाम है हमारा मैट्रिसेस। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, एक सिंपल सा एक सिस्टम कंसिडर कर लिया। ठीक है, साइमल्टेनियसली जो लीनियर सेट होता हमारा। ठीक है, तो वो हमने एक सिस्टम कंसिडर करा है। लेट अस कंसीडर अ सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्लियर? तो यहां पे हमने एक सिंपल सा सिस्टम कंसिडर कर लिया है, लाइक x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5t इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज द 4x। सिमिलरली कुछ भी लिख सकते हैं आप, 4x प्लस 2y प्लस 5z प्लस 7t इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस 2z प्लस 6t इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर जो x और y और z जो हमारे वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स के हमारे अगर मैं कोएफिशिएंट को क्या करता हूँ, एक सिंपल सा ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, उन सारे कोएफिशिएंट को क्या कर देता हूँ, इनक्लोज कर देता हूँ मैं एक ब्रैकेट के अंदर। तो हमें क्या मिलेगा, इसका कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट लिखेंगे यहाँ पे हम 1, सेकंड का कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे 2 एंड थर्ड का कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे, z का कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे हम 3 एंड द 5 का t का कोएफिशिएंट क्या हमारा यहाँ पे 5। सिमिलरली सेम टू सेम नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट क्या है 4 2 5 एंड 7 एंड नेक्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट है हमारा 3 4 2 एंड 6। तो ये जो अरेंजमेंट है हमारे ऊपर वाले सिस्टम का, जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम का जो हमारा ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को ही हमने नाम दिया है क्या, मैट्रिक्स नाम दिया। तो हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं इस तरीके से, द अबव सिस्टम ऑफ नंबर्स, the above system of numbers arranged in a rectangular array, ये एक तरीके से array ही है, in rows and columns and columns and bounded by the brackets. This is called matrix. दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कि अगर आपके कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम के कोएफिशिएंट को हमने एक रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में, रो और कॉलम की फॉर्म में हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया है। इसी अरेंजमेंट को हमने क्या नाम दे दिया, मैट्रिक्स नाम दे दिया। क्लियर है? अब हम आगे क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स बना है, इस मैट्रिक्स के बारे में क्या रो है, क्या कॉलम है, कितने एलिमेंट्स है। तो अगर मैं बात करता हूं कि
कि हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर रो कितना है, तो हमारा फर्स्ट रो ये रहा, सेकंड रो ये रहा, थर्ड रो ये रहा, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो यहाँ पे हमारा जो इस मैट्रिक्स के अंदर जो रो है वो हमारे 3 रो है। अगर कॉलम की बात करते हैं, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि इस मैट्रिक्स के अंदर रो जो है वो हमारा 3 है एंड कॉलम जो है हमारा वो हमारा 4 है। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नेट एलिमेंट कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे, इस रो को और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल जाएगा, इसमें टोटल एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। क्या पता चल जाएंगे, इसमें टोटल एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, हम इस तरीके को, इस अरेंजमेंट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 by 4। हम इसको रीड कैसे करेंगे, 3 by 4 मैट्रिक्स कैसे करेंगे, इसको इस तरीके से रीड करेंगे, 3 by 4 मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम रीड करेंगे, ये हमारा मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है, 3 by 4 का है। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स होगा ये आपका डबल स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाएगा। जो भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स के डबल स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाएगा कि उसका रो कितना है और उसका कॉलम कितना है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हम आगे जब स्टडी करेंगे तब आपको और आगे से डिटेल में बताया जाएगा। बस आप एक चीज़ और ध्यान में रख लीजिए कि जो हमारा रो होता है उस रो को हम क्या लिखते हैं, आई से लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे आई एंड जे, तो यहाँ पे जो हमारा आई जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा जे है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। क्लियर? तो अगर मैं बोलता हूं A21, इट मीन्स ये जो एलिमेंट है A21 कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का। तो सेकेंड रो, तो फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम हमारा ये, यानी हम 4 की बात करें। क्लियर हुआ? तो ये हुआ हमारा जनरल इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, उन टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे जो हमारे मैट्रिक्स के जो भी ऑपरेशन हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा यूज होंगे। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हेडिंग है हमारा वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस। उसके अंदर जो सबसे पहला जो मैट्रिक्स आता है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स आता है वो मैट्रिक्स आता है हमारा रो मैट्रिक्स। फर्स्ट जो मैट्रिक्स आता है वो है हमारा रो मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली एक ही रो, यानी नंबर ऑफ रो जो होगा वो ओनली 1 ही होगा। ठीक है, और कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हम डेफिनेशंस में लिख लेंगे यहाँ पे, इफ अ मैट्रिक्स has only one row and any column, या ऐसा लिख सकते हैं any number of column, any number of column। क्लियर हुआ? इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अगर आप और एग्जांपल देखना चाहते हैं, इसके एग्जांपल किस तरीके से होंगे, तो ये हमारा क्लोज ब्रैकेट हो गया, इसके बाद में 1 2 4 5 6। तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर रो जो है वो ओनली 1 है, कॉलम आपका 1 2 3 4 एंड 5। कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं। रो मैट्रिक्स की यही डेफिनेशन है। नेक्स्ट आगे वाइस वर्सा हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो जो कॉलम मैट्रिक्स होगा वो जो हमारी रो मैट्रिक्स है उसी के सिमिलर है। ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली एक ही कॉलम और रो कितने भी हो सकते हैं। तो हम डेफिनेशन में डालेंगे,
कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम हो और आपके नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी भी हो सकती है। तो सिमिलरली सेम टू सेम डेफिनेशन बनेगी इसकी। इफ अ मैट्रिक्स has only one column and any number of rows, it is called column matrix। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो हमारी कॉलम मैट्रिक्स है उस कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल है लाइक अगर एंड 1 2 4, यहाँ पे जो रो है वो नंबर ऑफ रो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 3 रो है, लेकिन ओनली कॉलम क्या है? 1 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे? कॉलम मैट्रिक्स नाम देंगे। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टाइप आता है मैट्रिक्स का, वो आता है हमारा नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो टाइप आता है हमारा नल मैट्रिक्स है। आप इस नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? इस नल मैट्रिक्स को या जीरो मैट्रिक्स को आप दोनों में से जो भी आपको समझ में आता है, दोनों डेफिनेशंस आप दोनों समझ के जो आपको वर्ड याद होता है वो वर्ड याद रख लीजिए, लेकिन दोनों आपको ध्यान में रखना है। नल का मतलब भी जीरो ही होता है, ठीक है। तो डेफिनेशंस क्या होगी कि नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे आपके प्रेजेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। तो हम डेफिनेशंस में क्या लिखेंगे? A matrix in which the number of in which the element in which all the elements are zero, it is called a zero matrix। या और में लिख लीजिए आप नल मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल किस तरीके से होगा? 0 0 0 एंड 0 0 0 0 0 0। ये आपकी मैट्रिक्स जो है वो 3x3 की नल मैट्रिक्स बन गई है। और एग्जांपल देके चलते हैं, 0 0 0 0 0। नल मैट्रिक्स आपकी कितने बाई कितने की बनाई है, ठीक है। उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे जीरो होने चाहिए। उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे? नल मैट्रिक्स नाम देंगे। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स आता है वो होता है हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? इक्वल हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। A matrix in which the number of rows and columns are equal is called स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एक एग्जांपल देके चलते हैं, 2 4 3 4। ये 2x2 की मैट्रिक्स है। इसमें आपके 1 एंड 2 रोज है एंड 1
एंड 2 कॉलम्स है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया, ये आपका कॉलम है और ये आपका रो है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया है कि रो कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। अगर ये दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स नाम देंगे। नेक्स्ट द फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ मैट्रिक्स का टाइप है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल की वैल्यू होगी, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। या फिर ये कह सकते हैं ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, मतलब कि जो एलिमेंट को छोड़ के, डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो डेफिनेशंस में आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is called a diagonal matrix, is called diagonal matrix if all its non-diagonal elements आर 0। एग्जाम्पल लेके देखते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 4। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा डायगोनल क्या है, हमारा यहाँ पे डायगोनल है 1 2 4। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से हुए, 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे ये सारे के सारे एलिमेंट्स है वो सारे के सारे 0 है। इट मीन्स ये हमारा मैट्रिक्स कौन सा हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट द सिक्स्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट द सिक्स्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। देखिए ऐसे मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे स्केलर होंगे, ठीक है। सारे के सारे क्या होंगे, स्केलर होंगे, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो डायगोनल्स एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इक्वल होंगे और स्केलर होंगे। क्लियर, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं a diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal to a scalar। कह सकते हैं हम कि जो स्केलर वैल्यू होगी वो कुछ भी बोल सकते हैं आप, k बोल सकते हैं, a बोल सकते हैं। हमने बोल दिया कि जो स्केलर वैल्यू है वो k है। इट मीन्स is called a scalar matrix। क्लियर हुआ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं 2 0 0 0 2 0 एंड द 0 0 2। इसमें ये डायगोनल है, इस डायगोनल के अंदर ये हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या है, 0 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट, ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी। और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप 4/4 के लेके चलते हैं -6 0 0 0 एंड 0 -6 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 एंड -6। इट मीन्स ये जो डायगोनल है इस डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो सारे के सारे क्या है, इक्वल है। बाकी सारे के सारे क्या एलिमेंट्स है, 0 है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स है। क्लियर हुआ।
चलिए नेक्स्ट आता है हमारा 7th टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए ये जो लास्ट टाइप हमारा स्केलर मैट्रिक्स है, सिमिलरली सेम टू सेम यही हमारा यूनिट मैट्रिक्स होता है, बस डिफरेंस इतना सा होता है कि ये जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, 2 2 2 एंड द -6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स के अंदर बस डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पे जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 1 होंगे, यानी यूनिटी होंगे। क्लियर हुआ? तो हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं अ मैट्रिक्स, हाँ एक चीज और ध्यान में रखिए आप कि जो स्केलर मैट्रिक्स है या फिर आपका जो यूनिट मैट्रिक्स है या जीरो, ये जो ऊपर था आपका कौन सा मैट्रिक्स का टाइप था, डायगोनल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायगोनल आपका स्क्वायर में ही बनेगा। क्लियर है? तो हमारा यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे आप स्क्वायर मैट्रिक्स कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्क्वायर मैट्रिक्स is called unit matrix if all the diagonal elements are unity and non-diagonal are 0 and non-diagonal elements are 0। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यूनिटी का मतलब समझते होंगे आप 1, तो फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं 1 0 0 एंड द 0 0 सॉरी 1 0 एंड द 0 0 1। तो यहाँ पे जो हमारा डायगोनल है, ये डायगोनल सारे के सारे क्या है, 1 1 है, यूनिटी है। तो ये 3/3 का हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। सिमिलरली सेम टू सेम अगर 2/2 की बनाते हैं तो 1 0 0 1, ऐसा 4/4 का भी बना सकते हैं, 5/5 का भी बना सकते हैं। नेक्स्ट 8th टाइप ऑफ मैट्रिक्स आता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स को अगर हम क्या करें, रो को कॉलम में बदले या कॉलम को रो में बदले, इट मीन्स कि हम उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करें और वो की वही वापस मैट्रिक्स बन जाती है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि आपका जो आयत है, यानी कि आपका जो रो है, उस रो को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को, रो के एलिमेंट्स को हम कॉलम के एलिमेंट्स में लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। डेफिनेशन में लिख लीजिए आप, a square matrix will be called symmetric matrix if all values of I and j, if ये if है, ध्यान रखिए, if all values of I and j, ये कंडीशन फॉलो करते हो, aij is equals to aj, मतलब आपका आयत और जयत का और j और आयत का ये दोनों जो है एलिमेंट्स है, ये दोनों एड्रेस जो है वो क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं दैट इज
ए का ट्रांसपोज ए। ठीक है, ये आगे आएगा, फिर भी मैं आपको भी यहाँ पे बता देता हूँ। लाइक कोई भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरीके से होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया, एक फॉर एग्जांपल लेके चला ए एच जी एंड द एच बी एफ एंड जी एफ सी। ठीक है, ये हमने ए मैट्रिक्स नाम दे दिया। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज में करते क्या है कि अगर आपका कोई रो है, उस रो के सारे एलिमेंट्स को हमारे को किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम में ट्रांसपोज कर देना। ठीक है, तो अगर आप इसका ए डैश निकालेंगे तो इस रो को आप कॉलम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एच एंड द जी, ए एच जी एंड द सेकेंड रो को आप यहाँ लिखेंगे एच बी एफ एंड द थर्ड रो को लिखेंगे आप जी एफ सी। अब आप देखिए सारे एलिमेंट जो है वो सारे के सारे इक्वल आ रहे हैं। ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसके बराबर आ रहा है, ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके बराबर आ रहा है, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर आ रहा है, सारे के सारे एलिमेंट सारे इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका ए डैश मैट्रिक्स अगर ए मैट्रिक्स के बराबर आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हमारे 9th टाइप ऑफ मैट्रिक्स आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाती है आपके। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर आप कोई ए मैट्रिक्स है और उस ए मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करने के बाद में जो मैट्रिक्स बनती है वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, नेगेटिव फॉर्म में बनेगी। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इट मींस मैं कंडीशन लिखा देता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। A square matrix is called skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix if ये आपकी कंडीशन क्या करता हो, फॉलो करता हो। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर आपका ए आई जे जो कि हो नेगेटिव ए जे आई, ठीक है, आई और जे क्या चीज आपको पता चल गया, ये वही कंडीशन है जो आपने ऊपर लिखी है कि अगर ए का ट्रांसपोज करे तो वापस माइनस ए बन जाए, ए ना बने। अगर ए बन जाए ए का ट्रांसपोज करने पे तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सेकंड आपका है कंडीशन कि आपके जितने भी डायगोनल्स होंगे वो डायगोनल्स क्या हो, जीरो हो। आप ऐसे लिख सकते हैं ऑल diagonal elements are zero. For example लेके चलते हैं हम, like 0 and minus h minus g and h 0 and minus f and g f and 0। ये एक आपका ए मैट्रिक्स है, करके देखते हैं। ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस एच माइनस जी। आगे नेक्स्ट एच 0 एंड माइनस एफ। थर्ड जी एफ एंड 0। अगर इस मैट्रिक्स में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या होगा, मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सारे एलिमेंट्स के अंदर क्या होगा, डिवाइड होगा माइनस का, -1 का। तो 0 के अंदर 1 का डिवाइड करेंगे 0 आएगा, h के अंदर -1 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का h आएगा, माइनस का g आएगा। ये आपका -1 डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा, कॉमन लेने का मतलब यही होता है, कॉमन ले लीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके देखिए तो वो क्या होगा, h होगा 0 माइनस f g प्लस f एंड 0। माइनस आपने यहां कॉमन लिया है। ठीक है, तो a डैश इज इक्वल टू, ये आपका पूरा
ए मैट्रिक्स बन गया। तो हम इसको ले सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू माइनस का ए। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। एंड सेकंड कंडीशन ये थी कि हमारा डायगोनल आपका अगर 0 है तो हम ऐसा मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं, हम नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे।